अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और हम बात करें तेजाबियत के बारे में। इस बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि आपने ओमेप्राजोल, एंटासिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स नहीं लेने हैं। इसकी वजह क्या है और ये आपका प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा करती है, उसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन में आज हम बात करेंगे। और 3 आपको मज़ीद बेटर रेमेडीज़ बताऊँगी आपके इसके लिए, एसिड रिफ्लक्स के लिए। आपको मैं दोबारा से थोड़ा-सा एजुकेट करना चाहूँगी कि आपका जो फूड पाइप और जो स्टमक है, ठीक है? उसका जो एक छोटी-सी रिंग होती है, एक ओपनिंग होती है वहाँ पे, एलियस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। आप खाना खा रहे होते हैं तब तो वो थोड़ी-सी उसमें रिलैक्सेशन होती है जो कि होनी चाहिए। जब उसमें ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाती है तो आपका तेज़ाब ऊपर आना शुरू हो जाता है, और जब ये तेज़ाब ऊपर आना शुरू हो जाता है तो ये आपके फूड पाइप को, जिन लोगों को एसोफेगस, फूड पाइप को एसोफेगस भी कहते हैं, उसमें अल्सर्स हो जाते हैं, इरोजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जिन लोगों को हर वक़्त लगता है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आके कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है हमारे गले में हर वक़्त कुछ फँसा हुआ है, लम्प है हमारे थ्रोट में, ठीक है? या जो लोग रात को सुबह सो के उठते हैं और बहुत ज़्यादा बलगम होती है गले में, ये भी इस बात की निशानी है कि आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ठीक टाइम पे क्लोज़ नहीं हो रहा और वो स्वेलिंग के बीच में भी ओपन हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको गर्ड हो रहा है, कन्फर्म हो रहा है, और सुबह उठ के आपको ठीक-ठाक गरारे करने पड़ते हैं, वो सारी थूक इजेक्ट करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है अगर यहाँ पर अड़ी हुई है। तेज़ाबियत की मेन निशानियों के अलावा, और लगता है यहाँ पे लम्प पड़ा हुआ है, और लम्प के साथ-साथ साँस की भी प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब है कि स्टमक में तेज़ाब कम बन रहा है। और ये इसलिए आपको पता है कम बना है क्योंकि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है आपका लूज़ ही तब होता है जब आपके पास स्टमक में एसिड कम बनना शुरू हो जाए, जब स्टमक अल्कलाइन होना शुरू हो जाए, जब स्टमक का पीएच जो कि 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 3 से ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब है आपके पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर अब उस वक़्त कॉन्ट्रैक्टेड बंद नहीं रहेगा जब उसको बंद होना चाहिए। आपके गले में बलगम आपको लगेगा हर वक़्त, यहाँ पे सॉल्टी सा ज़ायका आता रहेगा, लगेगा थ्रोट में आपके पास लम्प है। और इस केस में अब आप सोच रहे हैं अगर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और ओमेप्राज़ोल वगैरह लेंगे तो आपके साथ क्या होगा? तो आज जो मज़ीद 3 चीज़ें आपको बताने लगी हूँ उनमें से एक है आपके पास ज़िंक कार्नोसिन। कार्नोसिन आपके पास अमाइनो एसिड है और ज़िंक आपके पास हीलिंग मिनरल है। इसलिए आपके पास एक्ने के ट्रीटमेंट में भी ज़िंक दिया जाता है क्योंकि ज़िंक में एबिलिटी होती है स्कार्स को, इन्फ्लेमेशन को, ज़ख्मों को भरने की, चाहे वो कहीं पे भी हो, ख़ास करके एपिथेलियम के। एपिथेलियम जो आपके सारे अंदर के ऑर्गन्स का जो टिश्यू है उसको वो हील करता है और आपके स्टमक की म्यूकस लेयर को भी हील करने में हेल्प करता है। अगर ये प्रॉब्लम आपके शुरू-शुरू का है तो ज़िंक का बेहतरीन सोर्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपके पास रेड मीट होता है, शेलफिश होता है। इसके अलावा आप सीड्स से, नट्स से इसको ले सकते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम में उस स्टेज पे हैं जहाँ पर अब आपसे रेड मीट वगैरह नहीं खाया जाता, सीड्स और नट्स फाइबर आपको तंग करें, तो कोई बात नहीं, आप ज़िंक सप्लीमेंट ले सकते हैं 15 से 30 मिलीग्राम रोज़, जितना आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, खाने के 2 घंटे बाद। या खाली पेट आप इसको ले सकते हैं। और जो सप्लीमेंट से भी तंग हो रहे हैं वो ज़िंक लॉजेंजेस ले सकते हैं जो लॉलीपॉप की तरह होते हैं, 10 टू 20 मिलीग्राम की डोज़ में अवेलेबल होते हैं, और रोज़ 1 लॉजेंज पर आप सक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ और वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट्स आपके पास है बीटेन एचसीएल। बीटेन एचसीएल को अगर आप पेप्सिन के साथ कंबाइन लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बीटेन एचसीएल आपके पास दोबारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्टमक का एसिड नहीं बन रहा होता, उसको दोबारा बनाता है, और पेप्सिन आपके पास वो एंजाइम है जो आपके पास प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। ये सप्लीमेंट एक तीर से दो शिकार करता है, स्टमक में एसिड दोबारा बनाना शुरू कर देता है, और पेप्सिन सबसे स्ट्रॉन्ग एंजाइम जो आपके पास प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। और इस पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है, तो आपने एचसीएल के साथ ही इसको लेना है, उसको भी एक्टिवेट कर देता है। तो अब क्या होता है, जब स्टमक में दोबारा से एसिडिटी और तेजाबियत ज़्यादा होना शुरू होती है, तो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो जो आपके पास ओपनिंग थी फूड पाइप और स्टमक के बीच, वो दोबारा से अपने टाइम पे क्लोज होना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम जड़ से हील होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर का 1 टेबलस्पून 150 मिलीलीटर कोकोनट वाटर या सादा पानी में आप अपनी मील से पहले लें। एप्पल साइडर विनेगर आपके पास बनता है एप्पल जूस की फर्मेंटेशन करके यीस्ट के साथ, और एज अ रिजल्ट हमारे पास एसिटिक एसिड बनता है। इसमें कोई विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है, बल्कि एक बड़ा ही पावरफुल प्रोबायोटिक है जो कि आपके पास एच पाइलोरी इन्फेक्शंस में भी आपको हेल्प करता है, आपकी गट का बैक्टीरिया रिस्टोर करने में भी आपको हेल्प करता है, और स्टमक की एसिडिटी भी वापस लाने में हेल्प करता है। सो आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। गट पर इंशाल्लाह बात होती रहेगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।